लास्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी का 32वां क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आप समझ गए होंगे ये ट्राइंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी। इसमें हमें प्रूव करना है अगर डी बी सी के पैरेलल है तो ये रेशियोज ए डी डी बी एंड ए ई सी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं टू प्रूव में लिख के रख देता हूँ कि ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जो कि हमको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसको हमने कोई भी नाम दे दिया एफ, देन बी टू ई ज्वाइन करना है। ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एडी पर ई एफ एंड बी को ज्वाइन किया। अब हम देखिए निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी ई। जो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ए डी इंटू ई एफ। हाफ बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये ए डी इंटू ई एफ। अब इसी तरह से बी डी ई का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाफ बेस तो होगा उसका बी डी। यहाँ हाइट में गलती नहीं करना है, ई डी इसकी हाइट नहीं है, हाइट ये रहेगी ई एफ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो बेस ये रहता है, हाइट यानी रहती है परपेंडिकुलर, इसका बाहर से हम ड्रॉप करते हैं और इससे ज्वाइन कर लेते हैं। तो दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइट। और डिवाइडिंग बोथ, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। हाफ बेस इंटू हाइट एंड हाफ बेस इंटू हाइट दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहीं पर डायरेक्टली। तो क्या होगा, हाफ कैंसिल एंड ई एफ कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डी अपॉन बी डी। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो शो कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो हाफ आपस में कैंसिल एंड ई एफ आपस में कैंसिल। नाउ सिमिलरली एक कंस्ट्रक्शन हम इस तरफ करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और डी सी को ज्वाइन कर लेंगे। इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया डी जी। नाउ एरिया ऑफ ए डी ई, अगेन वी आर टेकिंग ए डी का एरिया। अब इस तरफ से न लेके इधर से लेंगे तो हाफ बेस क्या होगा हमारा, देखिए ए ई एंड हाइट हो जाएगी डी जी। हमने पहले इस तरफ लिया था और ये एक ट्राइंगल लिया था, अब इस तरफ लिया है तो ये ट्राइंगल लेंगे डी ई सी। जैसे इस तरफ हमने बी डी ई लिया था तो यहाँ डी ई सी इज इक्वल टू हाफ बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा ई सी एंड हाइट हो जाएगी वही सेम डी जी। ऑब्ट्यूज एंगल का जो कॉन्सेप्ट लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इज ई सी एंड हाइट इज डी जी। सिमिलरली अगेन डिवाइडिंग दिस टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए डी ई अपॉन डी ई सी। यहाँ देखिए ए डी अपॉन डी ई सी, तो यहीं पर हम डिवाइड अगर इनको कर दें तो हाफ कैंसिल एंड डी जी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए अपॉन ई सी। नाउ स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन से इनकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे, एक ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान दीजिए, इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे और इसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। तो इसको हम अलग से देखते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट, 1 एंड 2 इनको नाम दे दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम इन दोनों को देखिए इक्वलाइज कैसे करेंगे कि इनका LHS पे आप फोकस कीजिए। जो ADE है और ADE ये तो कॉमन हो गया, BDE एंड DEC। यहाँ ध्यान दीजिए, ज्योमेट्रिकल जो फिगर है BDE, दिस इज BDE एंड DEC। ये जो ट्राइंगल आपको दो दिख रहे हैं, ये आप रिकॉल कीजिए 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, सेम बेस पर है। इनका मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दूँ रफली। देखिए ये है एक ट्राइंगल एंड ये भी एक ट्राइंगल,
तो दोनों क्या हुए, सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, LHS आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों का एरिया इक्वल और ये कॉमन। तो आ जाएगा हमारे पास AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ हम रीज़न ज़रूर मेंशन करेंगे क्योंकि आपने इन दोनों को इक्वलाइज करके LHS इक्वल किया तो RHS इक्वल हो गया। तो इसका रीज़न क्या रहा, AD तो कॉमन है, ये दिख रहा है, और DEC को हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीज़न क्या है, लाइंग ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, लाइंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गए और ये दोनों कॉमन है ही, तो पूरा LHS के बराबर, तो इसलिए RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी का 33rd का ए पार्ट आज हम कर रहे हैं, यानी 33वें का ए पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको हम पढ़ते पढ़ते डायग्राम भी यहाँ रफली बनाएंगे, तो इससे बहुत आसानी रहेगी। इसमें कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। तो इसको देखिए, ऐसा है कि ये टावर है और दूसरे टावर के फुट से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इसकी हाइट दी है 24 मीटर। अब आगे कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। सेकंड टावर का इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये निकालना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर अटैच टू द टॉप्स, मतलब दोनों के टॉप से हम एक वायर अटैच करें तो इसकी हमें लेंथ निकालना है, यानी कि एक ये लेंथ निकालना है और एक ये डिस्टेंस। हाइट ऑफ द टावर ये भी हमको निकालना है, तो इस हाइट को हम h कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना लिया है, ये 24 और इसको हमने h कंसीडर किया है और इस डिस्टेंस को हम x कंसीडर कर लेते हैं। अब इस फर्स्ट ट्राइंगल में पहले देखें ABC, ये टावर इरेक्ट रहते हैं हमेशा, तो मतलब ये 90 डिग्री कंसीडर करना है। AB अपॉन x इज 1060, तो AB की वैल्यू रखें 24 अपॉन x 1060 होता है √3। x हो जाएगा 24 अपॉन √3 और डिनोमिनेटर में √3 है, तो इसको हम रेशनलाइज करें। √3 3 8 जा, सो x की वैल्यू आ गई 8√3। नाउ स्टूडेंट, इन ट्राइंगल DCB DC अपॉन x इज इक्वल टू 1030। DC को h कंसीडर किया है, x हम निकाल चुके हैं 8√3, 1030 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन √3। तो √3 कैंसिल होके 8 आ गया h। हाइट ऑफ द टावर आ गया 8 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स 8√3 मीटर। अब लेंथ ऑफ वायर निकालना है जो टॉप टू टॉप कनेक्ट कर सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, को हमने ज्वाइन किया और यहाँ भी इसको ज्वाइन किया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम P कंसीडर कर लेते हैं, APB राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्ट्रेटजी क्या है, हमें ये पाइथागोरस से ही हाइपोटेनस निकालना है। अब AP की लेंथ क्या होगी, देखिए 24 माइनस हाइट, जो हाइट हमारी 8 आई है तो ये भी 8 होगा, ये लेंथ इक्वल है, तो 24 माइनस 8 तो इट इज़ 16, और ये जो x है वही ये लेंथ होगी, इट इज़ 8√3। तो आइए स्टूडेंट, इस तरफ हम पाइथागोरस रूल से लेंथ ऑफ वायर निकालें। रिड्यूस किया, फैक्टराइज किया तो 448 आ गया, 64 इंटू 7, तो अंडर रूट
देखिए स्टूडेंट, एट लास्ट आपको बोर्ड एग्जाम्स में आंसर लिख के पूरा बताना है। 8√3 मीटर ये डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंड 8 मीटर हाइट ऑफ द अनदर टावर एंड लेंथ ऑफ वायर 8√7 मीटर। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी का आज हम 33 का बी पार्ट कर रहे हैं हम। देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक स्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस r है, वो 60 डिग्री एंगल बनाता है एक ऑब्जर्वर की आई के ऊपर। अगर उस सेम पॉइंट से उसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो आपको प्रूव करना है सेंटर से लेके ग्राउंड तक हाइट जो बैलून की है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ ताकि आपकी डायग्राम प्रैक्टिस भी हो जाए। ये बैलून है, रेडियस r और ये सेंटर, ये ऑब्जर्वर है, इसके ऊपर एंगल जो है 60 डिग्री बना रहा है। सेंटर से जो लाइन जा रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 45 डिग्री है सेम पॉइंट से। ये सेंटर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बना रहा है। तो हमको ये OA इसको मान लेते हैं, OA को प्रूव करना है √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब सॉल्यूशन लिखने से पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम स्ट्रेटजी बना लें, इसकी प्लानिंग बना लें कैसे सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, ये आपने सर्कल में पढ़ा होगा, सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। जो सेंटर रहता है इस एंगल के बाइसेक्टर पर रहता है, तो इट मीन्स ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, दिस वन। ये कंफ्यूज ना हो, ये 45 है और ये 30 डिग्री है। इसको हम OA और इसको हम P समझ लें और इसको Q समझ लें। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इन ट्राइंगल OPQ यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। OP/OQ इज इक्वल टू sin 30, ये 60 का हाफ 30 डिग्री है। OP मीन्स हो गया ये हमारा रेडियस। तो OQ की लेंथ आ गई 2r। नाउ इन ट्राइंगल OAQ, OA/OQ इज sin 45। ध्यान दीजिए यहाँ पर एंगल यूज होगा 45, यहाँ तक जा रहा है ये। OQ की वैल्यू यहाँ 2r पुट कर देंगे। sin 45 होता है 1/√2। मैं इस तरफ ये करता जा रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। देखिए स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और नीचे √2। अब 2 मीन्स क्या होता है, √2 इंटू √2, तो ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2r। तो देखिए स्टूडेंट, OA यानी कि ये जो हाइट हमें प्रूव करनी थी √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी का 34वां क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल of radius 14 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment of circle. Also find the area of major segment of circle. तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसको बोर्ड पर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बना दिया है। कॉर्ड हमने AB सपोज कर लिए, O सेंटर है, रेडियस 14, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये ब्लू शेडेड पार्ट हमें निकालना है, यानी माइनर सेगमेंट। स्ट्रेटेजी क्या होगी इसकी, एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए पूरा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस सिचुएशन में जब सर्कल के अंदर ट्राइंगल हो और एंगल दिया हो, रेडियस दिया हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहता है r² sin θ/2 cos θ/2। पाई की वैल्यू इंडिकेट नहीं है क्वेश्चन में, तो हम 3.14 या 22/7 कोई भी ले सकते हैं। sin θ/2 cos θ/2 यानी कि sin 60/2 एंड cos 60/2। अब यहाँ मेरे साथ कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। देखिए ये 6 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 2 जा 14। और यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस 2 से इसको कैंसिल नहीं कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का 2 है, यहाँ पर उसका फ्रैक्शन में है, एंगल के नीचे, ना कि इसके साथ करना। ये गलती आप मत करिएगा। अब यहाँ मैं इरेज करके इधर कैलकुलेशन बाकी कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो ये नोट कर सकते हैं।
देखिए इसको यहाँ पर और कैंसिल करके हम आगे लिखते हैं 2 3 या 6, तो बचा 22 इंटू 14 अपॉन 3। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 308 अपॉन 3 sin 30 1/2 cos 30 √3 अपॉन 2। तो देखिए ये इससे कैंसिल होगा, 2 7 जा, फिर एक 2 से 2 7 जा। अब ये वैल्यूज़ न्यूमेरिकल हमारे पास आ चुकी हैं तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एंगल के नीचे हो तो उससे इनको कैंसिल नहीं करना है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आ गया है 308 अपॉन 3 माइनस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहें तो फर्दर अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू मेंशन है तो हम कैलकुलेट आगे कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी हम छोड़ सकते हैं। अब आइए मेजर सेगमेंट निकालें। अब देखिए स्टूडेंट, मेजर सेगमेंट मीन्स क्या हुआ, इस माइनर सेगमेंट को छोड़कर ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनर सेगमेंट को डिडक्ट कर दें। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमने निकाली। यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, ऐसे नहीं छोड़ना है इसको। दिस इज द माइनर सेगमेंट वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एरिया ऑफ सर्कल। माइनस माइनस ये प्लस, कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर 7 2 जा 14, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ हम आगे करते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करिएगा, मैं आगे की कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये 44 इंटू 14 माइनस 308 अपॉन 3 एज इट इज़, इसको लिख लेंगे 49√3। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 616। यहाँ हमने फ्रैक्शन एडिंग की, इसको मल्टीप्लाई किया 1848 माइनस 308 अपॉन 3। तो सेपरेट करने के बाद आ रहा है 1540 अपॉन 3 प्लस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मेजर सेगमेंट। सो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बच्चे इसको सिंपल समझ के छोड़ देते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में करते हैं, ये गलती आप मत करिएगा, पहले सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के 35th का ए पार्ट आज हम कर रहे हैं। 35वें क्वेश्चन का ए पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया कि द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मैंने उसको मैथमेटिकली लिख दिया है। 11 टर्म एंड 17 टर्म का रेशियो 3:4 है एंड 5th टर्म एंड 21 टर्म का रेशियो में निकालना है एंड सम ऑफ द 5 टर्म्स एंड 21 टर्म्स का रेशियो में निकालना है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 10d एंड दिस इज a प्लस 16d इज इक्वल टू 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब हम 5th टर्म एंड 21 टर्म का रेशियो निकालते हैं। तो इट इज a प्लस 4d अपॉन दिस इज a प्लस 20d। a की वैल्यू जो हम निकाल चुके थे यहाँ 8d, इसको पुट कर रहे हैं और 4d एज इट इज। dd कैंसिल और ये 4 से इसको कैंसिल किया तो आंसर आ गया 3/7। अब हम सम ऑफ 5 टर्म्स एंड सम ऑफ 21 टर्म्स का रेशियो निकालते हैं। आइए, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम का फार्मूला। टू कैंसिल,
डी और डी कैंसिल, 4 5 या 20, 4 9 या 36, 25 upon 189. This is the answer of this part. So first part का आंसर 3 upon 7 and second part का 25 upon 189. बी पार्ट, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि 250 लॉग्स स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं 250 टोटल है, उनको इस तरह से जमाया गया है। एक छोटे से एग्जांपल से बताया गया है। 22 लॉग्स बॉटम में है और फिर आगे 21 और आगे बढ़ते जाते हैं एक एक कम करके। अब इसमें पूछा गया है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग्स प्लेस्ड। ऐसे टोटल 250 हैं, तो इस तरह से 22 फिर 21 ऐसे रो में जमाएं तो कितनी रोज बनेंगी। और इसके आगे पूछा गया है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन अ टॉप रो। जो फर्स्ट टॉप मोस्ट रो होगी उसमें टोटल कितने लॉग्स आएंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में 3 दिख रहे हैं, तो आगे हम एक्चुअल में जमाते जाए ऐसे तो कितने लॉग्स आएंगे टॉप मोस्ट रो में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एपी की जो हमारी सीरीज बनेगी वो होगी 22, 21, 20 एंड सो ऑन, क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है 1 1 करके। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 22। कॉमन डिफरेंस में ध्यान रखिए हम 1 नहीं लिखेंगे, बच्चे गलती करते हैं, डिक्रीज हो रही है तो -1। और सम दिया है 250 टोटल लॉग्स और n क्वेश्चन मार्क मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी ये निकालना है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम 250 n/2, n निकालना हमें 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म 22 प्लस n माइनस 1 डी माइनस 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट से बिल्कुल ही आसान है। 45 को स्प्लिट करें तो 25 एंड 20 में स्प्लिट हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। देखिए n माइनस 25, n माइनस 25 हम यहाँ भी लिखें तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करें तो फैक्टर्स आर n माइनस 20 एंड n माइनस 25। तो आइदर n विल बी 20 और n विल बी 25। अब देखिए स्टूडेंट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 22 से स्टार्ट हो रही है तो 25 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारा n इज इक्वल टू 20 होगा। अब जो सेकेंड पार्ट हम करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि n 20 क्यों होगा। इसका सेकेंड पार्ट टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स हैं वो निकालने। आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम 25th रो लेके देखते हैं। पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म 22, फिर n-1 के फॉर्मूले से ये 24d हो जाएगा। d की वैल्यू -1 है। 22 माइनस 24। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा -2। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, माइनस में लॉग्स नहीं आ सकते, तो इसलिए 25th टर्म वैलिड नहीं होगी। इसको हम रिजेक्ट करेंगे। n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 20 लेंगे हम। a20 a प्लस 19d फर्स्ट टर्म प्लस 19 इंटू -1। तो ये देखिए प्लस में आ रहा है a20, क्योंकि डिक्रीजिंग सीरीज है तो 25 में जाएंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, जो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स पॉजिटिव में आने चाहिए। तो टॉप मोस्ट रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो 3 हैं। एक हमारा आंसर हो गया n इज इक्वल टू 20 नंबर ऑफ टोटल रोज, और एक टॉप मोस्ट रो में टोटल ये लॉग्स 3। दीज आर आंसर्स। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ई के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा गया है कि स्कूल बुक एक डिज़ाइन की गई है जिसका डायग्राम दिया गया है, बीच में यहाँ फोटो लगाई गई है और इसके डायमेंशंस जो हैं 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं ओरिजिनली। बाद में अगर एक्स यूनिट लेंथ एंड ब्रेथ बढ़ाई जाए तो इसका एरिया डबल हो जाता है। तो उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी बनेगी वो बतानी है।
देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या गया है कि व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ इनलार्ज फोटो। जब ये बढ़ा दिया जाएगा x यूनिट तो न्यू डायमेंशंस क्या होंगी। तो आइए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ गई है, 18 + x और ये 12 + x। एरिया जो ओरिजिनल एरिया था देखिए 18 × 12 था, तो इसका डबल हो गया x बढ़ाने से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ये x यूनिट इंक्रीज देन एरिया विल बी डबल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अलजेब्रिक इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए उसको मल्टीप्लाई करें आगे। देखिए मल्टीप्लाई किया 216, इसको हमने ऐड किया इट इज 30x और ये x स्क्वायर x इंटू एक्स 432। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम x स्क्वायर सबसे फर्स्ट रखें प्लस x वाली टर्म्स, देन इसको कांस्टेंट माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है हमको और x की वैल्यू निकालनी है। तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बिल्कुल इजी है। देखिए 36x माइनस 6x, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 30x के, 36x माइनस 6x, और इसको मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लाई 216 आ रहा है। फैक्टर्स आ गए तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, x इज इक्वल टू 6 और ये हमें देगा x इज इक्वल टू माइनस 36। तो रिजेक्टिंग दिस नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। तो देखिए स्टूडेंट न्यू डायमेंशंस हमारी अब क्या आएंगी, 18 + 6 एंड 12 + 6। लेंथ 18 + 6, ब्रेड्थ 12 + 6। तो दिस इज अ थर्ड पार्ट आंसर। सो स्टूडेंट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आ गए। अब आइए हम चॉइस वाला पार्ट भी सॉल्व कर लें। अब देखिए चॉइस पार्ट हम कर रहे हैं जो और नीचे दिया हुआ है, कैन एनी रेशनल वैल्यू x मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जिसके कारण इसका एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो आइए इसको भी हम चेक करते हैं। चॉइस वाले पार्ट में मीन्स क्या कहा गया है, अब समझिए मैथमेटिकली इसको। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखें तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड 220 आ जाए। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं तो इससे कंक्लूजन निकलेगा तो x की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर आता है कि नहीं वो चेक करें। b² माइनस 4ac d, तो d हो जाएगा ये 30² माइनस 4 इंटू माइनस 4, सो d इज इक्वल टू 916। अब d आ गया 916, तो अंडर रूट 916 पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आंसर क्या होगा, नो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो x का कोई ऐसा रेशनल वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ई यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का 37वां क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि एक मौसम विभाग जो है रेनफॉल का ऑब्जर्वेशन करता है और उसका एक डेटा बनाता है। देखिए अगले पेज पे ये दिया हुआ है कि इट हेल्प्स टू कंपेयर द एनालाइज द रिजल्ट्स, मतलब अलग अलग जो सब डिविजन्स एरियाज़ हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेयर करने में आसानी होती है। तो ये रेनफॉल मिलीमीटर में दिया हुआ है और ये सब डिविजन्स यानी जो एरियाज़ हैं 2018 के हैं ये,
इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन देखिए ये सॉल्व करना है। राइट द मॉडल क्लास, मैं इस डेटा का मॉडल क्लास लिखना है। देन सेकंड पार्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस गिवन डेटा, इसका मीडियन निकालना है। फिर चॉइस में कहा गया है फाइंड द मीन रेनफॉल इन दिस सीजन, इसका मीन रेनफॉल निकालना है। देन थर्ड पार्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट जहाँ पर 1000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है उसको गुड रेनफॉल कंसिडर किया गया है। तो ऐसे कितने सब डिविजन्स हैं? तो देखिए स्टूडेंट, मॉडल क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 7 है, तो मॉडल क्लास है 600 to 800। और सेकंड पार्ट यानी मीडियन निकालने के लिए हमें क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द फ्रिक्वेंसी, दिस इज क्लास इंटरवल। अब यहाँ हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखिए कैसे निकालते हैं। पहले ही एज इट इज 2, 2 and 4, 6, 6 and 7, 13, 13 and 4, 17, 2, 19, मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को बताइए। मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - CF अपॉन F फ्रिक्वेंसी n इंटू हाइट। अब यहाँ n/2 देखिए क्या होगा, टोटल n है, फ्रिक्वेंसी 24, तो n/2 हो गया 12। अब हम 12 को यहाँ लोकेट करेंगे, ये कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करती है। तो यहाँ देखें तो ये ज़्यादा है, 12 इसके अंडर में आएगा, मीन्स मीडियन क्लास हमारी हो गई 600 to 800। सेम जो मॉडल क्लास थी वही मीडियन क्लास आ गई है। अब आइए फॉर्मूले में हम इनको पुट करें वैल्यूज़ को। तो देखिए स्टूडेंट, मीडियन क्लास में इधर नीचे कैलकुलेट कर रहा हूँ। L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 600 प्लस n/2 12 CF। अब आपको ध्यान होगा CF कौन सी लेते हैं, इसकी प्रीसीडिंग वाली, जो आपकी मीडियन क्लास है इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली, यानी कि 6 अपॉन फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी 7 इनटू जो इनका डिफरेंस H कितना है 200। मीडियन के लिए यहाँ कैलकुलेशन पे फोकस करिए स्टूडेंट। इट इज़ 600 एंड दिस 12 - 6, 6 into 200, 1200 अपॉन 7। यहाँ कोशिश करिए कि इस फ्रैक्शन को आप पहले सॉल्व करके इसमें ऐड करें, ना कि अब इसका एलसीएम लें, नहीं तो टीडीएस हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करें तो ये आ रहा है, दिस इज 7 1 जा, देन 7 1.428 अप्रॉक्स, इट इज़ 171.428। तो इसको हम ले सकते हैं 600 + 171.43, 428 को अप्रॉक्स 43 ले सकते हैं। इसको ऐड होके आएगा 771.43 मिलीमीटर। दिस इज़ द मीडियन। अब आइए मीन कैलकुलेट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट, मीन निकालने के लिए हम ये एक्सआई मिड पॉइंट इनका और एक्सआई एफआई निकालें। 200 + 400, 600 अपॉन 2, 300 एंड दिस इज़ 1000, तो ये 500। अब देखिए स्टूडेंट, पहले मैंने आपको समझाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जो इनमें डिफरेंस होगा वही इनके मिड पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ 2 to 100 बढ़ा के लिख सकते हैं। अब यहाँ एक्सआई इंटू एफआई करें। अब इनका हम टोटल करें तो ये आ रहा है 20,400, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एक्सआई एफआई, यानी कि समीशन टोटल। अब मीन का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई एफआई अपॉन सिग्मा एफआई, यानी इनका टोटल एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी इसको हम करें तो ये आ रहा है 24। इसको हम डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 जा, 4 1 जा एंड दिस इज 2 0 एंड 4 6 जा, और इसको डिवाइड करें तो आ रहा है ये 850। सो दिस इज द मीन।
थर्ड पार्ट में देखिए स्टूडेंट, ये पूछा गया है कि सब डिविजन्स अगर जो 1000 मिलीमीटर रेनफॉल वाले हैं उनको कंसीडर किया जाए कि वहाँ अच्छा रेनफॉल मानसून हुआ है, तो ऐसे कितने सब डिविजन्स हैं एटलीस्ट 1000 वाले। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ क्लास इंटरवल से हम स्टार्ट करें तो ये 1000 से लेके 1800 तक है, तो कम से कम यहाँ से शुरू होता है। तो ऐसे सब डिविजन्स कितने हैं 2 3 1 1, तो टोटल 5 × 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। क्लास 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ई यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का 38 लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि एक एथलीट है, डिस्कस थ्रो के इवेंट में ये डिस्कस को फेंकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह का देखिए प्रैक्टिकली डायग्राम बताया गया, ऐसे रोटेट होके वो उसको फेंकता है। तो इसी को ज्योमेट्रिकली देखिए बताया हुआ है। देखिए ज्योमेट्रिकली इसको सर्कल के थ्रू बताया गया है। एंगल ABO 30 डिग्री और PQ इज पैरेलल टू OA। तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन फर्स्ट A पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ AB, सेकंड में लेंथ ऑफ OB, देन लेंथ ऑफ AP, देन चॉइस वाले पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। सो लिसन स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बना लिया है। फर्स्ट पार्ट हमको निकालना है AB। अब देखिए ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जितने भी सर्कल के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करने हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए दिस OA इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, OA अपॉन AB tan 30। OA 75 रेडियस दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट AB की वैल्यू आ गई 75√3 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट OB। नाउ सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, OB, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज sin 30। OA 75 रेडियस गिवन, OB निकालना है sin 30 1/2। तो सेकेंड पार्ट B का आंसर है 150 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द C पार्ट AP। फ्रेंड, इस पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एक बात, और दूसरी बात ये 75 है। ये कैसे 75 है? बिकॉज ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और हमने अभी निकाला OB इज 150, दिस फुल OB इज 150। ये 75 है तो ये पार्ट हो जाएगा 75, दिस QB। तो इसका मतलब क्या हुआ? Q इज अ मिड पॉइंट। Q मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो आपने क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो P विल आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P मिड पॉइंट ऑफ AB। AB हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में 75√3। सो AP विल बी हाफ ऑफ AB। सो दिस इज अ C पार्ट AP 75√3/2 सेंटीमीटर। अब आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जो चॉइस में दिया है उसको हम निकालें PQ। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट इज अ चॉइस, बट यहाँ में प्रैक्टिस करनी है तो हम निकाल लेते हैं इसको भी। PQ निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट, हम चाहें तो ये छोटा ट्राइंगल एंड बड़ा ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं, बट यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा चुके हैं, तो इट मीन्स ये भी मिड पॉइंट हो गया और ये भी मिड पॉइंट हो गया और ये इसके पैरेलल है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक ट्राइंगल में ये लाइन अगर इसके पैरेलल और दोनों मिड पॉइंट हो तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, सो PQ इज हाफ ऑफ OA। OA 75 है तो ये हो जाएगा 75/2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लास्ट आंसर PQ।
और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं हर चैप्टर हर टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा इजी वे में, जो क्वेश्चन पेपर्स में ज़्यादातर पूछे गए, मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके साथियों दोस्तों के भी काम आए। सो कीप वॉचिंग एंड प्रैक्टिस।